मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। राहुल गांधी बहुत बुरा फंस गए। एक कहते हैं ना कि झूठ बार बार बोलना हो तो मामला थोड़ा मुश्किल कर देता है। आज हाइड्रोजन बम वाला मसला था, 10 बजे की प्रेस वार्ता थी। पहले तो तैयारी ये थी कांग्रेस की कि जब नरेंद्र मोदी जिस दिन 75 वर्ष के होंगे उसी दिन ये धमाका होगा, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि दुनिया भर से इस तरह से नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामनाएं आई। डोनाल्ड ट्रंप से लेकर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया भर के हर वो व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में कुछ विशेष कर रहा है, और पूरा भारत। भारतीय जनता पार्टी तो खैर उनके सबसे बड़े नेता हैं तो उन्होंने तो अभियान ही बना दिया था, लेकिन ऐसा माहौल देश में था कि राहुल गांधी का साहस नहीं हुआ और वो 1.5 लाइन की शुभकामना देकर उसको उन्होंने टाल दिया। उनको समझ में आ गया कि आज अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ऐसी बात करेंगे, कोई वोट चोर गद्दी छोड़ जैसा बेवकूफाना नारा लगाएंगे, मूर्खतापूर्ण बात करेंगे तो जनता प्रतिक्रिया दे देगी। एक दिन बाद का समय चुना गया। देर शाम ऐलान किया गया कि कल यानी आज सुबह 10 बजे प्रेस वार्ता होगी कांग्रेस मुख्यालय में। क्या हुआ? 10 बजे की बजाय कहा गया 10:15। 10:15 के बाद यूट्यूब पर समय तय किया गया 10:45 और फिर 11 बजे राहुल गांधी आए। 11 बजे राहुल गांधी आए। कुछ लोगों को भी लेकर आए थे। जो एक सज्जन कन्नड़ में बोल रहे थे, फिर उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, हिंदी में बताया। कुछ और लोगों को भी बुलाया था, लेकिन उनके बोल नहीं फूटे। ये मैं आपको वार्ता, प्रेस वार्ता जो उनकी रही, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कर्नाटक के आलंद में 6081 वोट काटने की बात कही गई। कहा पहले वोट एडिशन बताया था, अब डिलीशन बता रहे हैं। लेकिन साफ दिखा कि राहुल गांधी की समझ वो जहां तक जाती है वहीं तक का प्रेजेंटेशन है, और ये पूरी तरह से किसी इंटरनेशनल डिजाइन का हिस्सा है। कोई देश में अराजकता करना चाह रहा है। वो मंच पर आए, उन्होंने कहा मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं जो कह रहा हूं उसका 100% प्रूफ है मेरे पास। फिर उन्होंने कर्नाटक सीआईडी ने वोट काटने के लिए जिन फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया उसके लिए चुनाव आयोग से पूछा। चुनाव आयोग से पूछने की क्या जरूरत थी? उन नंबरों की जानकारी तो सीआईडी भी निकाल सकती थी। कर्नाटक की सरकार का भी दुरुपयोग राहुल गांधी अपने इस झूठे वोट चोरी के आरोप को सही साबित करने के लिए कर रहे हैं। दुर्भाग्य है देश का कि संघवाद का, संघीय ढांचे का जो एक लोकतंत्र में स्थान है, उसका दुरुपयोग राहुल गांधी कर रहे हैं। और कमाल की बात यह कि वो सब कुछ आरोप लगा रहे हैं ज्ञानेश कुमार पर। ज्ञानेश कुमार कब चुनाव आयुक्त बने? ज्ञानेश कुमार तो अभी चुनाव आयुक्त बने। ज्ञानेश कुमार ने तो कोई ऐसा चुनाव कराया नहीं है, फिर भी ज्ञानेश कुमार पर आरोप लग रहे हैं। क्या यह दबाव बनाने की रणनीति? और कहां तक राहुल गांधी गए? राहुल गांधी ने कहा कि अब चुनाव आयोग के लोग भी हमारे पास आने लगे, हमको वो जानकारी दे रहे हैं, प्रतिदिन एक ऐसे खुलासे करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारा काम लोकतंत्र बचाना नहीं है। कमाल हो गया, राजनीतिक दलों का काम लोकतंत्र बचाना नहीं है, पहली बार मैंने सुना। उन्होंने कहा कि हमारा काम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है, हमारा काम नहीं है। लेकिन चूंकि संस्थाएं नहीं काम कर पा रही इसलिए हम कर रहे हैं। राहुल गांधी के पास कुछ भी बोलने बताने के लिए नहीं था। 6081 मत डिलीट हुए हैं, इसकी कहानी वो सुनाते रहे। किसी नंबर से किए गए, समवन समवेयर, इसका इस्तेमाल करते रहे। बिल्कुल ही बहुत ही एकदम फुस पटाखा था। उनको लग गया था कि ये तो कुछ नहीं होगा, अराजकता फैलाए रखना है, कंफ्यूजन क्रिएट किए रखना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये आज वाला हाइड्रोजन बम नहीं। और जब किसी को ये डर लगने लगे कि देश उसको देशभक्त नहीं मान रहा है, तब उसको बार बार कहना पड़ता मैं देशभक्त हूं, मैं देशभक्त, मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि देश उनको जिम्मेदार मानने को तैयार नहीं। राहुल गांधी जिस जगह पर खड़े हैं वहां देश का नुकसान कर रहे हैं। यह सिर्फ कांग्रेस के लिए चिंता की बात नहीं, जिस मनोदशा में राहुल गांधी चल रहे हैं। राहुल गांधी की मनोदशा निश्चित तौर पर उसको देखना चाहिए, ठीक क्यों नहीं है, कहां गड़बड़ हो गई, कोई बुरा असर पड़ा है क्या उनके मन मस्तिष्क पर। और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी हैं, इसने पूरी राहुल कांग्रेस को परेशान कर रखा है। ऐसा परेशान कर रखा है कि 2029 में फिर चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले वो इस तरह का हल्ला हंगामा माहौल बना देना चाह रहे हैं। और इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, ये राहुल गांधी फंसते चले जा रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि काठमांडू, कोलंबो, ढाका मॉडल हो, लेकिन उसके लिए तो सब देश कर चुका है। देश ने 2011 से 14 में जो आंदोलन किया, जो सत्ता परिवर्तन किया, वो नेपो किड्स और नेपो बेबीज के ही तो खिलाफ था, वो भ्रष्टाचार और वंशवादियों के ही तो खिलाफ था। पूरी प्रेस वार्ता में एक तो आज उनकी वजह से
मैं काम नहीं कर पाया, 10 बजे से प्रेस वार्ता की प्रतीक्षा करता रहा, अपना कुछ काम नहीं कर पाया। लेकिन जब 11 बजे वो प्रेस वार्ता शुरू भी हुई, कुछ नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं था। आलंद में 6081 वोट काटे गए और जिन नंबरों से काटे गए उसके लिए सीआईडी ने 18 बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। और जब ज्ञानेश कुमार कमिश्नर थे ही नहीं उस समय, ज्ञानेश कुमार चुनाव करा ही नहीं रहे थे, तो फिर ये क्यों? जो बार बार ये कहा जा रहा था ना, भाई कर्नाटक में तो आपकी सरकार है, आप ही क्यों नहीं करते, तो अब ये बात उनको समझ में आई, तो उन्होंने इसमें सीआईडी को भी शामिल कर लिया। और आने वाले समय में और बड़ी साजिशें हो सकती हैं, देश को परेशान करने के लिए, देश के लोगों के मन में भ्रम डालने के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। राहुल गांधी सत्ता के बिना जल बिन मछली की तरह तड़पड़ा रहे हैं और ऐसे तड़प रहे हैं कि इसमें वो चाहते हैं कि पूरे देश में अराजकता हो जाए, कुछ भी हो जाए, आग लग जाए। वो वही है कि केरोसिन छिड़का हुआ है, माचिस लगाने की देर है, वो माचिस लगाने का प्रयास कर रहे हैं, केरोसिन छिड़कने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का शानदार लोकतंत्र उनको ये करने नहीं दे रहा। आपको भी लगता है क्या? टिप्पणी करके जरूर बताइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की इस आज की प्रेस वार्ता में कोई भी प्रमाण, जरा सा भी रंच मात्र कोई प्रमाण है? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।